अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल हसीब और आप देख रहे हैं वाइंडिंग शॉप, आपका अपना चैनल वाइंडिंग शॉप। जैसा कि आपको पता ही है कि गर्मी आ गई है और अभी सबकी टेंशन वही लोड शेडिंग और बिजली के बिल भी आपको पता वापस आसमानों पे पहुंचने वाले हैं। और आपने ये पंखों से रिलेटेड वीडियोस भी बहुत देखी होंगी और अभी आप मेरे सामने बॉडी देख के समझ ही गए होगे कुछ ना कुछ कि मैं क्या करने वाला हूँ। तो मैं इस पर मोटर दूसरी डीसी मोटर लगा के इस पंखे को डीसी में कन्वर्ट करने वाला हूँ और फिर देखना है कि क्या ये कामयाब है या नहीं है। और उम्मीद काफ़ी है कि इंशाल्लाह कामयाब होगा। और इसमें जो हम छोटी छोटी चंद गलतियां करते हैं वो भी उस पर भी डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। तो अभी ये मेरे पास पंखा है, आप ये देख लो 56 इंच का पाक फैन का पंखा है और इसको मैंने खोल लिया है और इसमें लगाएंगे हम ये ब्लिनो की मोटर। इससे रिलेटेड आपने काफ़ी सारी वीडियोस देखी होंगी और इंशाल्लाह बारीक बीनी से हम भी इस पर वीडियो बनाएंगे और डिस्कस करेंगे। जो कोई नहीं बताते हम बताएंगे और उसको एंड में चलाकर चेक कराएंगे कि क्या ये मतलब इतना कामयाब है कि ये 12 घंटे या 14 घंटे या 24 घंटे चलने के बाद मोटर जो है वो गर्म ना हो या मोटर जले ना। तो ये सारी चीज़ें इसी एक वीडियो में कवर करेंगे इंशाल्लाह। वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा और कमेंट करके भाई की हौसला अफजा कीजिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, सबसे पहले अब मैं आपको जो इसके लिए हमें चीज़ें चाहिए होंगी वो एक तो ये मोटर हो गई, इसमें लंबी शाफ्ट की भी आती है, मेरे पास फ़िलहाल छोटी शाफ्ट की है तो इसी पे हम काम करेंगे। और ये हो गई इसकी अपर बॉडी, सारा काम इस पर अपर बॉडी पे होता है, नीचे की बॉडी सिर्फ हमें सिर्फ पैक करने के लिए लगानी है। ठीक है, अभी हमने इसमें जो आपको करना है सबसे पहले वो तो एक ये कि इसके अंदर जैसे ये 6203 का बैरिंग था तो उसमें ये मोटर बड़ी थी तो मैंने इसके अंदर से गोलियां और रिंग निकाल के इसके अंदर मैंने 6202 का बैरिंग ठोका हुआ। ये आउटर जो है इसका 6203 का है और इनर जो है वो इसका 6202 का है। और इसके अंदर आप ये एक बुश देख रहे होगे। ठीक है, अभी ये बुश अगर आप बनवाना चाहो लैथ मशीन से तो बनवा सकते हो। वैसे मैंने ये इस पुली का निकाला हुआ, ये जूसर मशीन की जो मोटर की पुली होती है आराम से निकल जाता है। मैं निकाल के आपको दिखा भी देता हूँ, कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है इसमें। ठीक है, ये ठीक है। अब मैं तो अपनी चीज़ें इस्तेमाल करूँगा जुगाड़ में, और अगर आप ऐसे बना रहे हो तो मैं आपके उसके लिए बता रहा हूँ कि आप लैथ मशीन से भी इसको बनवा सकते हो। ठीक है, ये इस तरह ये एक बुश होता है इसके अंदर, ये पीतल का बुश था, मजबूत था तो मैंने यही ले लिया। ये फिक्स इसके 6202 के साइज़ का होता है और ये लगाना है आपने इस तरफ से ताकि जो है जो बॉडी है बैरिंग निकले ना, यानी ये कॉलर इसकी बैरिंग को रोक के रखेगी स्पोर्ट के लिए। ठीक है, एक काम आपने ये करना है, अगर 6202 का बैरिंग ऊपर की तरफ तो वेल एंड गुड, और अगर ना हो तो फिर आपको ये करना है। और तीसरा ये काम, ये देखें मैंने शाफ्ट के अंदर अगर छोटी शाफ्ट अब लगा मोटर में यूज़ कर रहा हूँ तो उसके अंदर मैंने होल मार के इसमें चूड़ी डाल दी ताकि जो हमारी पंखा है वो गिरे ना। सेफ्टी का आपने ख़ास ख्याल रखना है क्योंकि जुगाड़ी काम जो होते हैं बड़े रिस्की होते हैं, तो कॉम्प्रोमाइज़ सेफ्टी पे कम से कम कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, एक चीज़ ये हो गई। अच्छा, दूसरी एक मैं आपको लास्ट में बताता हूँ कि अभी हम इसको फिट करते हैं सबसे पहले तो, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि हमें करना क्या है। अब देखें ये इस बुश का साइज़ जो होता है मोटर के साथ वो बिल्कुल फिक्स होता है। अच्छा, तो मैं ये आपको बता रहा था कि इस बुश के लगाने का हमें ये फ़ायदा है कि ये शाफ्ट के साइज़ का बिल्कुल फ़िक्स बुश है, इसमें आपको कुछ ऑल्टरनेट नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल फ़िक्स बुश है। ठीक है, हल्की फुल्की चाल है। अगर आप लैथ से बनवाओगे तो वेल एंड गुड, नहीं तो अगर आप काम चलाना है तो इससे भी आपने काम बिल्कुल फिक्स चल जाएगा। और यहाँ पर इसमें आर पार मैंने सुराख कर लिया जैसा कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये देख। ठीक है, ड्रिल से नॉर्मली सुराख हो जाता है, पीतल का बुश आराम से नरम होता है वैसे ही। और अभी ज़्यादा कोई पखराट करने की ज़रूरत ही नहीं है इसमें, बिल्कुल देखें ये फिक्स बैठ गया। ठीक है, वो देखें आर पार सुराख नज़र आ रहा हो। अब इसके अंदर मैं स्क्रू लगा दूँगा और इंशाल्लाह ये बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। ठीक है, ये देखें ऐसे ये स्क्रू लग गया, स्क्रू अब आर पार है तो मेरे को ये टेंशन नहीं है कि मोटर गिर जाएगी। ठीक है, चूड़ी है इसकी, और मैं चाहूँ तो इस तरफ से दूसरा भी लगा लूँ ताकि ये जो है और ज़्यादा सेफ्टी हो जाए। आधा स्क्रू शाफ्ट के अंदर है और आधा बाहर है, और दूसरी तरफ से भी लगा देंगे तो ये है कि ये डबल सेफ्टी हो जाएगी। ठीक है, ये डबल स्क्रू हो गया, आधा वो अंदर शाफ्ट के अंदर चला गया और आधा ये आ गया, और अब ये हो गया बिल्कुल
सिक्योर हो गया, यानी कि अब मैं मुतमईन हूँ कि ये पंखा परों के वजन से गिरेगा नहीं। अच्छा, अब दूसरा काम जो हमने ये करना है कि ये जो इसके अंदर कंगन होता है, रिंग होता है, जो ये नहीं लगाना, क्योंकि इसका ज़ाहिर 1-1.5 किलो वज़न होता है इसका मरे से मरा। अब तो मोटर के ऊपर फिर लोड पड़ता है, मोटर उस वजह से गर्म होती है। तो हमने ये बिल्कुल निकाल देना, क्योंकि नीचे की बॉडी सिर्फ हमें उस कवर करना है ताकि बुरा ना लगे। तो हम इसको खाली बॉडी को इसके ऊपर रख के स्क्रू टाइट कर देंगे। जी, हमारा ये काम कंप्लीट हो चुका है और मैंने थोड़ी सी चेंजिंग इसमें ये करी कि जो स्क्रू 2 लगाए थे ना, तो उसको बारीक वाला मैंने एक ही आर पार कर दिया ताकि थोड़ा सा और सिक्योर हो जाए। मैं थोड़ी टेंशन में था कि कहीं निकलना है, तो मैंने थोड़ा सा बारीक वाला आर पार कर दिया। तो अभी इसको चलाकर चेक करते हैं और स्पीड वगैरह चेक। अब इसको चलाकर चेक कर लेते हैं ये सप्लाई को क्या है। सर भाई कंटिन्यू हो जाए। तो वाह यार, बहुत ज़बरदस्त आरपीएम है इसकी अभी फ़िलहाल खाली में, और बॉडी भी बिल्कुल स्मूथ चल रही है। अब इसके ऊपर बहुत ज़्यादा आरपीएम है, कुछ ज़रूरत से ज़्यादा आरपीएम है भाई इसका। अब इसके ऊपर पर लगा के फिर चेक करते हैं कि फिर क्या रिज़ल्ट आता है इसका। अच्छा, खाली तो बिल्कुल ओके चल रहा था, मगर जब पर लगे हैं तो इसकी आरपीएम बिल्कुल स्लो हो गए, स्पीड कम है। तो मेरे हिसाब से ये नहीं चलेगा, ये फेल है। इस मोटर को इस पे लगाना फजूल है। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर कभी आपने ये लगाया है और आपका तजुर्बा कैसा लगा ये भी शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।